वाला है जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पर 30 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को और बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि किस चीज़ को गर्म किया जाए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। मतलब किस चीज़ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी भूसा चूना। देखिए इस चीज़ का पूरी व्याख्या इसमें लिख भी दिया है हमने कि पूरी व्याख्या उत्तर सहित नीचे दिया गया है। सबसे पहले ये 30 क्वेश्चन के आंसर बताकर आपको समझाने के बाद में आपको विद जो भी आपके डाउट है, सारे डाउट जो नीचे व्याख्या है उसमें आपके सब दूर हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी होने वाला है, जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसे मिस बिल्कुल ना करें। तो जो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं तो इसका सही आंसर होने वाला है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर। NaHCO3 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर क्या होता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का गुण उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन बी लेड डाई ऑक्साइड घुल जाता है, ऑप्शन सी लेडी इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट की परत जम जाती है, या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घट जाती है। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है सही आंसर, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से किस की ऑक्टेन संख्या शून्य है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, एनहेक्सेन या एनहेप्टेन या साइक्लोहेक्सेन या आइसो ऑक्टेन। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, यानी एनहेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब फिनॉल को Zn घोल के साथ आशवित किया जाता है तो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए वेंजेल्डिहाइड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन, या ऑप्शन डी टालुइन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। बेंजीन आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से 8वें समूह का तत्व है, यानी 8वें समूह में क्या है। तो जो उसका सही आंसर होने वाला है वो है आयरन, यानी लोहा। आपका सही आंसर होगा लोहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 17 होती है। तो यहाँ पर दिया भी है कि O8 की पावर 70 जो आपको लिखा हुआ दिया है। तो इसमें बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है आपको। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र आता है, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो 17 में से आपको
8 को माइनस करना पड़ेगा और जो आएगा वही इसका आंसर होगा। क्या आएगा फिर? और मतलब 9 आने वाला है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसका सूत्र होता है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जो आपको 17 दिया है, 17 क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, Cl का ऑक्सीकरण संख्या +5 है। यानी जो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या 5 आ जाए? तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। निकालना जो है वो आपको सबसे पहले मान याद होने चाहिए। मतलब कि H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो H की कितनी होती है? +1 होती है। H की कितनी होती है? +1 होती है। ऐसी आपको जो भी आपने मतलब 12th में या 10th में सीखे भी होंगे, सिखाए गए होंगे आपको, तो यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी Cl की ऑक्सीकरण संख्या। चारों में निकालनी पड़ेगी आपको। चारों में से जिसकी भी +5 आ जाए वही आपका सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी की +5 आ रही है, क्योंकि H की +1 होती है। H की कितनी होती है? +1 होती है। और Cl की हमें निकालनी है, O की -2 होती है। तो हम इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ करके। देखिए, आपको हम बताते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्यों है, वही बताएंगे अब आपको। तो सबसे पहले H की होती है 1। ठीक, Cl की हमने x मान ली, मान सकते हैं ना, x मान ली, प्लस O3 है तो 3 पहले आ जाएगा, और O की होती है -2, बराबर में हम क्या ले लेंगे? 0। ठीक, तो 3 और 1 कितने होते हैं? सॉरी, पहले ये 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, प्लस x भी ऐसे रहेगा। ठीक, 3 दूनी कितना होता है? 6 -6 बराबर 0। ठीक, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो हम क्या लिखेंगे? x - 5 बराबर 0। जब ये 5 0 के पास में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर +5। समझ में आ गया होगा आपको इतना? तो समझ में आ गया ना कि इसका जो मतलब ऑप्शन नंबर सी सही क्यों है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 आ रही है, हमने आपको बता दिया, देखो सिद्ध करके। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत अपघटन विधि से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे दी गए हैं। तो आपको जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होने वाला है, यानी बॉक्साइट को मतलब कि घुलाने के लिए। ठीक है, ताकि वो उसमें घुल जाए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो किसी विलयन में 1 लीटर में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन ए मोल कहते हैं, या ऑप्शन बी मोलरता कहते हैं, ऑप्शन सी मोललता कहते हैं, ऑप्शन डी नॉर्मलता कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता नहीं, मोलरता, क्योंकि मोललता और मोलरता सेम आंसर है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 बिलियन में 1 लीटर में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और यहाँ पर अगर लीटर की जगह क्या होता? केजी होता। क्या होता? केजी होता। तो क्या होता इसका आंसर? अगर इसकी जगह लीटर जगह केजी होता तो क्या होता? मोललता होता। क्या होता? मोललता, मोलरता नहीं होता, तब मोललता होता। रा की जगह ला हो जाता। मोललता मोलरता दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लीटर आता है तो मोलरता होगा, केजी आएगा तो क्या होगा? मोललता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 8 ग्राम NaOH अणु द्रव्यमान यानी जो NaOH है को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार किया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या क्या मान दिए हैं? 8 ग्राम, यानी NaOH का भार दिया है 8 ग्राम। ठीक, 8 ग्राम दिया है, तो पहले आपको NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार निकालने के बाद में आयतन 250 ml दिया है आयतन, तो ये ml में दिया है, आयतन किस में दिया है बच्चा, ml में दिया है, तो ml को चेंज करना पड़ेगा लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग, तो 250 को जब आप 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, जो भी आएगा वो आपका आयतन आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, क्योंकि मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र जिसे पता होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मोलरता का सूत्र होता है m बराबर मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। क्या होता है बच्चा, मोलों की संख्या। चलो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ ना, ठीक है, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि मोलों की संख्या को मैं लिख ही दे रहा हूँ। चलो मोलों की बटे आयतन, ये सूत्र होता है मोलरता निकालने का, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो यहाँ से निकालने के बाद में जो आपका आंसर जो आने वाला है वो आपका 0.8 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको नीचे पूरा समझा देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए दिया है विलेयता बढ़ती है, ऑप्शन बी विलेयता घटती है, ऑप्शन सी विलेयता ना तो बढ़ती है और ना ही घटती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, विलेयता घटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि Al2SO4 की होल्स राइस में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। तो जो उसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी होने वाला है, 56.14%। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ रिएक्शन में दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चा। ऑप्शन ए दिया है अवकरण, ऑप्शन बी रवाकरण, ऑप्शन सी बाष्पन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है, अवकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन एवं भंजन के बाद यह क्रिया कराई जा सकती है। ऑप्शन ए अपचयन, बिल्कुल सही आंसर है, अपचयन इसका आंसर होगा। ये तो आप पता आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यानी धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन या भंजन के बाद कौन सी क्रिया होती है, तो क्या होता है, अपचयन होता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह धातुमल कहलाता है, क्या कहलाता है, चार ऑप्शन सामने दे दिए गए हैं। तो धातुमल जो कहलाता है वो आपका CaSiO3 कहलाता है। क्या कहलाता है, CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैषम्यीकरण में इनके मध्य अभिक्रिया होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आपका सही आंसर होने वाला है CuS, यानी कॉपर सल्फेट प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक ये पूरा, यहाँ तक ये ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HCO को गर्म करके मरकरी बनाया जाता है। तो इसमें पूरा समझ सकते हैं, क्वेश्चन ही दिया है। देख सकते हैं कि 54 ग्राम HCO का अपघटन करने के लिए ऊष्मा में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, हम कितना, तो ये आपको व्याख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो जो उसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होने वाला है, ऑप्शन बी ही आंसर आएगा इसका, व्याख्या में आपको समझा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया, किसी वैद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रवाह के गमन के कारण होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के, मतलब किसके कारण गमन होता है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयन होता है। आयन यानी धारा में क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब आयन किससे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। आयन होते नहीं होते हैं, तो आयन होते हैं, आयन के द्वारा ही धारा मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रवाहित करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किसी विलियन में 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मोलरता। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित
विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि H2O2 से अपचयित करता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, PBS। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर नहीं तैयार की जाती? तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन दिया है कि CuSO4 इंटू 5H2O4 प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद क्या होगा? तो इसका उत्पाद होगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि लवण जिनकी उपस्थिति में जल में स्थायी कठोरता होती है, यानी किनके कारण जल में स्थायी कठोरता होती है? तो आपका जो सही आंसर होने वाला है Ca2+ आयन और Mg2+ आयन के क्लोराइड, Cl- आयन के सल्फेट। मतलब इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है किसके कारण होती है? तो न्यूट्रॉनों के टूटने पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है, तो निकिल Ni। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिरका, इसका तनु विलयन है, तो एसिटिक अम्ल यानी जो इसका विलयन है वो क्या है? एसिटिक अम्ल, सिरके का। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वेयर अभिक्रमक होता है? ऑप्शन ए दिया है KMnO4 का तनु अम्लीय विलयन, ऑप्शन बी KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन, ऑप्शन सी विलयन सांद्र क्षार में, ऑप्शन डी उदासीन विलयन। तो आपको जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी ही होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी यानी क्षारीय विलयन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि एक कक्ष का तापमान PD का एक आयतन H2 के निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण करता है। तो मतलब इसका हमें क्या करना है? गुणित आयतन का अधिशोषण करता है, कक्ष का तापमान। अच्छा, तापमान बताना है भाई। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी होने वाला है 1000। चलिए अब इसका कुछ सॉल्यूशन दिया है। अगर आप बता रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं सभी के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं कि जिप्सम को गर्म कर कर इसमें उपस्थित जल के अणुओं को कम करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में एल्केन की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये भी अभी हमने बता दिया। इसमें विद एग्जाम्पल के आपको समझाया गया है। देख सकते हैं ऐसी चौथे क्वेश्चन में कि H2SO4 उत्पन्न किस प्रकार होता है वो भी इसमें बता दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन की एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। 6वें क्वेश्चन में भी रिएक्शन के साथ समझाया है कि व्यंजन प्राप्त किस प्रकार होती है। तो व्यंजन यहाँ पर प्राप्त हो रही है C6H6 व्यंजन का ही सूत्र है। ठीक है, फिनोल को जब Zn के साथ आश्रित किया जाता है, फिनोल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH और Zn क्या होता है? जिंक होता है। यानी जब फिनोल की अभिक्रिया Zn के साथ होती है तो हमें बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे देखो 8वां क्वेश्चन दिया है। मैंने बताया था इसमें आपको कि जो मतलब कि बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या या परमाणु भार। बात देखिए, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो आपको दिया है कि परमाणु भार दिया है, कितना दिया है? 17 दिया है ऊपर वाला। ठीक, और जो 8 दिया है वो मतलब कि परमाणु की संख्या दी है 8। तो सूत्र क्या आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो 17 में से 8 माइनस कर देंगे, 9 आपका सही आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि HClO3 में Cl की ऑक्सीजन संख्या किस प्रकार से निकाली है। और यहाँ भी देखो +5 आई है। हमने जो निकाली थी आपको समझाई थी, वहाँ भी +5 आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12वें में 250 ml विलयन में 8 ग्राम घुलता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या निकाली है और फिर विलयन का मोलरता निकाली। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या बटे उसका आयतन। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप निकाल लेंगे। 14वां क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें पूरा समझाया है आपको, आप समझ सकते हैं। SC 19 में क्वेश्चन में समझाया है आपको।
बाकी इसी प्रकार से देखो 24वें क्वेश्चन में आपको पूरा समझा दिया है और 23वें क्वेश्चन में समझाया है, 22वें क्वेश्चन में समझाया है कि H2O2 एक अपचायक है, किस प्रकार से बताया गया है। तो बच्चे आज की वीडियो में हमने इतना आपको बहुत कुछ समझा दिया है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के और क्वेश्चनों के साथ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।